हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हनीकॉम्ब बुक की पोएम 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री के क्वेश्चन आंसर को कराऊंगी। मैंने इस पोएम की हिंदी एक्सप्रेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। वर्किंग विद द पोएम का क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डैड थे उन्हें इतना यकीन क्यों था कि वो नहीं गिरेंगे। तो इसका आंसर है डैड वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्किल इन क्लाइंबिंग अप अ ट्री, ही वॉज श्योर ही वुड नॉट फॉल। तो इसका मतलब है कि वो जो डैड थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा विश्वास था अपने स्किल के ऊपर कि वो आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, और इसी की वजह से उन्हें यकीन था कि वो नीचे नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा फ्रेज है इस पोएम का जो सबसे अच्छे से व्यक्त करता है कि जो डैड थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास था। तो इसका आंसर है अ क्लाइंबर लाइक मी, दिस फ्रेज एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब है कि वो जो फ्रेज़ था अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी कि मेरे जैसा आरोही, तो ये जो फ्रेज़ था ये सबसे अच्छे से व्यक्त करता है कि जो डैड थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्लान ए के बारे में डिस्क्राइब करना है और साथ ही में उसके परिणामों के बारे में भी बताना है। तो इसका आंसर है प्लान ए वॉज टू क्लाइंब ऑन द ट्री बाय यूजिंग अ लैडर, बट द लैडर स्लीप्ड एंड डैड फेल इन द फ्लावर बेड। तो इसका मतलब है प्लान ए के अनुसार सबसे पहले सीढ़ी का उपयोग करके पेड़ पर चढ़ना था, लेकिन जो सीढ़ी होती है वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से जो डैड होते हैं वो फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान सी वॉज ए सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्लान सी था वो तो सफल था, फिर क्या हुआ। तो इसका आंसर है Plan C was a success because the dad did not use the ladder. He instead leaped from the high garden wall, but the plan failed, for he landed on the branch where the cat was sitting. The cat escaped, but dad got trapped there. तो इसका मतलब है जो प्लान सी था वो तो सफल था, क्योंकि जो डैड थे उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी बजाय उन्होंने बगीचे की ऊंची सी दीवार से छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से वो उस शाखा के पास पहुंच गए थे जहां पर बिल्ली बैठी हुई थी। और उनका जो ये प्लान था वो इसलिए असफल हुआ क्योंकि जो बिल्ली थी वो तो बच गई थी और जो डैड थे वो उसी में फंस गए थे। Next question, the cat was happy to be on the ground. Pick out the phrases used to express this idea. तो इसमें कहा गया है कि वो जो बिल्ली है वो जैसे ही ज़मीन पर आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो इस पोएम का वो कौन सा फ्रेज है जो इस बात को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर है स्माइलिंग एंड स्प्रिंकलिंग। स्माइलिंग और स्प्रिंकलिंग दोनों का मतलब ही है मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पोएम की शुरुआत में और इस पोएम के अंत में जो कैट और डैड की स्थिति थी उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है एट द ऑनसेट द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री एंड द फादर वॉज कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे। बाय द टाइम द पोएम एंडेड द कैट वॉज फ्री एंड द फादर गॉट स्टक इन द ट्री। तो इसका मतलब है पोएम की शुरुआत में जो बिल्ली होती है वो पेड़ पर फंसी होती है, और जो डैड होते हैं उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो उस बिल्ली को नीचे उतार देंगे। लेकिन पोएम के लास्ट में क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो तो बच के निकल जाती है, लेकिन जो डैड होते हैं वो उस पेड़ पर फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि डैड ने क्यों और कब ये शब्द कहे हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है फॉल, तो आपको बताना है कि जो फॉल वर्ड है वो डैड ने क्यों और कब कहा था। तो इसका आंसर है डैड सेड फॉल, यानी कि डैड ने फॉल शब्द तब कहा व्हेन मम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल, जब माँ ने उनसे कहा कि भगवान के लिए नीचे मत गिरना।
नेक्स्ट वर्ड है नेवर माइंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैड ने नेवर माइंड क्यों और कब कहा था। तो इसका आंसर है डैड सेड नेवर माइंड व्हेन द लैडर हैड स्लीप्ड एंड डैड हैड फॉलन इन द फ्लावर बेड। यानी कि डैड ने नेवर माइंड तब कहा था जब उनकी सीढ़ी फिसल जाती है और वो फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फनी जोक। तो डैड ने क्यों और कब कहा था फनी जोक। तो इसका आंसर है डैड सेड फनी जोक व्हेन मम वार्नड हिम नॉट टू फॉल अगेन। यानी कि डैड ने फनी जोक तब कहा था जब माँ ने उन्हें चेतावनी दी थी और कहा था दोबारा मत गिरना। नेक्स्ट वर्ड है रबिश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैड ने रबिश क्यों और कब कहा था। तो इसका आंसर है डैड शेड रबिश व्हेन मम आस्क्ड हिम टू स्टॉप ट्राइंग टू रेस्क्यू द कैट, शी वार्न्ड दैट इट माइट ब्रेक हिज नेक। यानी कि डैड ने रबिश तब कहा था जब माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी बिल्ली को बचाने से, और माँ ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कहीं तुम अपनी गर्दन मत तोड़ लेना। तो इसी के साथ हमारे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।